नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और अब बगावतों के सुर बजने लगे हैं, सुनाई देने लगे हैं। जोधपुर की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां नए जिलाध्यक्षों को रूठों को मनाने की कला समझा रहे हैं, उसी समय उनके ही सबसे पुराने सिपाहियों में से एक पूर्व जिलाध्यक्ष सईद अंसारी सोशल मीडिया पर खुलकर फट पड़े। ये नाराजगी कोई कमरे में बंद फुसफुसाहट नहीं थी साहब, बल्कि फेसबुक की खुली दीवार पर लिखा गया एक तीखा संदेश था जिसने जोधपुर की सियासत में हलचल मचा दी। गहलोत पर सईद अंसारी का सीधा वार इसमें सुनाई दे रहा था और इसका जो सार था वो बताएंगे आपको आगे बढ़ते हुए वीडियो में। सईद अंसारी के बारे में बात कर लेते हैं, जो लगभग 15 साल तक जोधपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। 3 बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस टिकट पर लड़े और तीनों बार हार गए। इसी दौर में अशोक गहलोत ने 6 चुनाव लड़े और सारे के सारे जीत गए। अब समझिएगा कि फेसबुक पर क्या लिखा गया था जो डिलीट कर दिया गया बाद में। अशोक गहलोत ने मुस्लिम समाज को हमेशा सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया। खुद जीतने के लिए मुस्लिम को टिकट दे देते हैं और फिर वही मुस्लिम प्रत्याशी हार जाता है। मुझे 3 बार टिकट मिला, लेकिन हर बार सहयोग नहीं दिया गया। एक बार महज 425 वोट से ही हार गया। मतगणना में कोई एजेंट तक नहीं भेजा गया। कोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। गहलोत के करीबी नेता मेरे खिलाफ खुलकर काम करते रहे, पैसे बांटे गए और बाद में उन्हीं को टिकट दे दिया गया। मैं 50 साल से कांग्रेस के लिए समर्पित हूं। मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन कभी किसी मुस्लिम को सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई। अब ये पोस्ट डालकर डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट उड़ चुके थे और ये कोई साधारण सी पोस्ट नहीं थी। ये गहलोत के घर से उठी बगावत थी। सईद अंसारी अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते थे। वैभव गहलोत जब लोकसभा चुनाव लड़ने जोधपुर आए ना, तो सबसे पहले आशीर्वाद लेने अंसारी के घर ही गए थे। आज जब नए जिलाध्यक्षों के स्वागत की पोस्ट, रील्स, बधाई संदेश सोशल मीडिया पर भर रहे हैं, ऐसे में गहलोत के गृह जिले का 15 साल पुराना जिलाध्यक्ष जब खुलकर मोर्चा खोल देता है ना, तो ये सिर्फ नाराजगी नहीं, सिग्नल है कि अंसारी अकेले नहीं है। गहलोत के विश्वस्तों की नाराजगी की सूची लंबी होती जा रही है। नगर निगम के पूर्व उप महापौर न्याज मोहम्मद और पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच जो चुनाव से पहले ही किनारे हो गए थे। गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अजय त्रिवेदी और हनुमान सिंह खांगटा जोधपुर की राजनीति में एक एक करके कई चेहरे दूरी बनाते गए। सूरसागर से सरदारपुरा का समीकरण और अंसारी की चुभन। जोधपुर में सालों से यही समीकरण चर्चा में रहा है कि सूरसागर में मुस्लिम चेहरा उतारो, सरदारपुरा से गहलोत खुद लड़ते हैं। परिसीमन के बाद सरदारपुरा में मुस्लिम वोटों की संख्या बढ़ी, जिससे ये रणनीति गहलोत के पक्ष में हुई और उन्हें मजबूती मिली। मुस्लिम उम्मीदवार की जीत की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन मुस्लिम वोट गहलोत को मिलेंगे, इसकी गारंटी हमेशा पक्की रहती है। अंसारी की पीड़ा भी यहीं से निकलती है। हालांकि आपने वीडियोस देखे होंगे, नए जिलाध्यक्षों को रूठों को मनाने का पाठ पढ़ाया गया, पर सबसे पुराने साथी को क्यों नहीं मना पाए गहलोत? गहलोत कहते हैं कि रूठों को मनाना सीखो, लेकिन ठीक उसी समय उनका पुराना साथी सोशल मीडिया पर उन पर आरोपों की झड़ी लगा देता है, जो नाराजगी को जग जाहिर कर देता है। देखिए, सियासत में नाराजगी आम है, लेकिन 50 साल साथ चले व्यक्ति का यह सार्वजनिक विद्रोह गहलोत के लिए सिर्फ आलोचना तो नहीं हो सकता, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक नई तकरार की आहट है। गहलोत के सबसे भरोसेमंद रहे अंसारी की बगावत जिस तरीके से सबके सामने जग जाहिर हो गई, इसको देखकर समझ में आता है कि अंदर खाने जो आंतरिक कलह हो गई है ना साहब, जो गुटबाजी हो गई है ना साहब, धड़े हो गए हैं ना साहब, अब तो मान जाइए कि दाल ही काली है। यहां पर दाल में काला नहीं है कुछ। बताइएगा, सोचकर समझकर इस मुद्दे पर रखिएगा राय जरूर कि जिस तरीके से ये नाराजगी बाहर आ रही है, उसके बाद जो नई नई नाराजगियां झेलने को मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे आप? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय।
और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के साथ साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।